एक वक्त था जब पूर्वांचल की गलियों से लेकर यूपी में सत्ता के गलियारों तक उसके नाम की धमक थी। अब वो बांदा जेल की एक कोठरी में कैद है। उसे सहमा हुआ बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि समर्थक उसकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। परिवार जो है वो सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, कभी राज्यपाल के पास तो कभी राष्ट्रपति के पास। बाहुबली से बांदा जेल का कैदी बन गया इस शख्स का नाम है मुख्तार अंसारी। और जो मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी है वो बॉलीवुड क्राइम पॉलिटिकल थ्रिलर के सारे मसाले इसमें मौजूद हैं। तो आज बात इसी की करेंगे। मुख्तार अंसारी का इतिहास ऐसा है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज उसको ऐसे दिन देखने होंगे। उसके बाहुबल और दबदबे के बाद इस तरह का मजाक का पात्र बनाया जाना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बारे में पंजाब की जेल से यूपी लाए जाने के वक्त की तस्वीरें जो देखकर लोग कह रहे थे, किसी ने ये कहा कि डर के कारण वो व्हीलचेयर पे बैठ गया है, किसी ने ये कहा कि वो यूपी आने से कतरा रहा है, खौफ खा रहा है। मुख्तार अंसारी के जो दादा हैं वो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी हैं, जो आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में से भी वो एक रह चुके हैं। अब उसके नाना की बात करें तो वो हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी। उस्मान अंसारी वो शख्स जो महावीर चक्र से सम्मानित थे। अब ऐसे परिवार से आने वाले मुख्तार जो है वो जराइम की दुनिया में कैसे पहुंच गया, अब उसकी बात करते हैं। वो 80 के दशक की बात है जब मुख्तार ने इस दुनिया में एंट्री ली। आपने तमाम बॉलीवुड फिल्मों में ये देखा होगा, सुना ही होगा कि जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया है वहाँ पर एंट्री पाना आसान है, लेकिन वहाँ से एग्जिट जो है वो बड़ा मुश्किल है। यही मुख्तार अंसारी के साथ हुआ। शुरुआत एक गिरोह से उसने की, फिर खुद का गिरोह बना लिया और बाद में एक दूसरे गैंग के ब्रजेश सिंह के साथ जो उसका कॉन्ट्रैक्ट का कारोबार था उसमें कंपटीशन शुरू हुआ और उसके बाद हिंसा शुरू हो गई। गाजीपुर के आसपास से ये जो धंधा शुरू हुआ था वो पूरे पूर्वांचल में फैल गया। धीरे धीरे जो उसका कनेक्शन था वो पूरे पूर्वांचल में आया। शराब का कारोबार, रेलवे की ठेकेदारी, खनन जैसे कई वैध अवैध धंधों में मुख्तार अंसारी शामिल रहा और लगातार इसकी प्रतिस्पर्धा दूसरे गैंगों से भी चलती रही। रसूख बनाने की जुगत में जो मुख्तार था, पैसे तो बना लिए लेकिन रसूख कैसे बने, इसलिए यहाँ एंट्री हुई पॉलिटिकल चोला ओढ़ने के लिए। मुख्तार ने साल 1996 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। इन सबके बीच ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग के बीच कई गैंगवार हुए और इसमें दोनों ही पक्षों को नुकसान हुआ। बार बार ऐसी खबरें आई क्राइम की, हिंसा की, जिसमें दोनों के नाम थे। इसके अलावा कृष्णानंद राय, त्रिभुवन सिंह जैसे बाहुबली मुख्तार के रास्ते में कंपटीशन बनते आए, लेकिन वो इन सबसे पार पाता गया। मुख्तार मऊ से 5 बार विधायक रह चुका है, इसमें से 2 बार इंडिपेंडेंट रह चुका है और 3 बार तो ऐसे कि जब वो जेल में था लेकिन चुनाव जीत गया। मुख्तार के परिवार में सिर्फ मुख्तार ही नहीं, उसके भाई अफजाल अंसारी भी कई बार विधायक रह चुके हैं। मोहम्मदाबाद से वो विधायक रह चुके हैं। जब वो मुख्तार जब सियासत की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ रहा था, उस वक्त मुख्तार के रास्ते में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय जो थे वो बड़ी चुनौती बनकर आए। राय के कैंपेन को मुख्तार के जो बाकी कंपटीटर थे, दूसरे गैंग वाले थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है। 2002 में मोहम्मदाबाद से मुख्तार के जो भाई हैं अफजाल और कई बार के विधायक वो वहाँ से रह चुके हैं, वो राय से चुनाव हार गए, कृष्णानंद राय से। तो ये जो दुश्मनी थी मुख्तार और कृष्णानंद के बीच में वो बढ़ गई। फिर नवंबर 2005 में वो हत्याकांड हुआ जिसे पूर्वांचल कभी नहीं भूल सका है। गाजीपुर की बात है। कृष्णानंद राय जो है बीजेपी नेता थे, एक क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर उसका उद्घाटन करके कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। रास्ते में ही जो बदमाश थे वो घात लगाकर बैठे हुए थे। हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, सैकड़ों राउंड गोलियां चली, जैसा कि लोग बताते हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं। और कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की वहीं मौत हो गई। इस हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। साल 2005 में हिंसा को बढ़ाने के एक मामले में मुख्तार अंसारी गिरफ्तार हुआ और तब से ही वो जो है वो जेल में है। यानी कुल 16 साल से वो जेल में कैद है, अलग अलग जेलों में। अंसारी पर यूपी में और बाहर 52 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 15 मामले तो कोर्ट में चल रहे हैं।
अब बात करें अंसारी और उसके गुर्गों की, तो यूपी सरकार 150 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है। उसके कई सहयोगियों की धरपकड़ जो है वो जारी है और अभी भी कई सारे एक्शन हो रहे हैं उन लोगों पर। इन आरोपों पर मुख्तार के जो भाई हैं अफजाल अंसारी, वो कहते हैं कि ज़्यादातर मामलों में मुख्तार को आपराधिक साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया और इसमें राजनीति की गई। मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं अफजाल कहते हैं कि राजनीतिक कारणों से उसके खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए और वो जेल में कैद है। अब यूपी की जेल में कैद मुख्तार पंजाब कैसे पहुंच गया, इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल ये एक मामला था बिल्डर से वसूली का, जिसमें मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उसने रंगदारी मांगने के लिए पंजाब के एक बिल्डर को फ़ोन करवाया था और उससे पैसे वसूली की बात कराया था। पंजाब पुलिस ने इस शिकायत पर मामला दर्ज कर अपनी एक टीम को वारंट के साथ यूपी भेज दिया मुख्तार अंसारी को लाने के लिए और फिर इस तरह से मुख्तार अंसारी यूपी से पंजाब की जेल में पहुंच गया। अब पंजाब सरकार पर यूपी सरकार की तरफ से कई आरोप लगे और वहाँ की जेल में कहा गया कि यूपी की तरफ जो आरोप लगे उसमें कहा गया कि उसे बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, जो पंजाब सरकार की तरफ से की जा रही है। उसकी शिफ्टिंग को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि कई गंभीर अपराधों का सामना कर रहे मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार उत्तर प्रदेश को न देकर, न सौंपकर उसकी रक्षा कर रही है, उसको संरक्षण दे रही है। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी की जेल में जल्द से जल्द शिफ्ट कराया जाए। इसके बाद से लगातार तैयारी चल रही थी और अब शिफ्ट कर दिया गया है। यूपी की बांदा जेल का बैरक नंबर 15 उसका ठिकाना होगा। 14 घंटे के सफ़र के बाद उसे पंजाब से यूपी लाया गया। कुल मिलाकर ये कहानी एक ऐसे विधायक और अपराधी की है जो अब अर्श से फर्श पर आ गया है। लेकिन सियासत का जो खेल है और अपराध का जो कॉकटेल है, सियासत और अपराध का जो कॉकटेल है, कब क्या रंग ले ले ये किसी को नहीं पता।